स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। एचएल नासिक यूनिट की तरफ से आईटीआई पास आउट डिप्लोमा ग्रेजुएट जिसमें बीटेक या बीई एंड नॉर्मल ग्रेजुएट छात्रों के लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी जारी की गई है। 500 से ज़्यादा पोस्ट पे टोटल वैकेंसी है, जिसके बारे में हमने डिटेल वीडियो आप सबके लिए बना दिया था। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कैसे आप इसका ऑनलाइन फॉर्म जो कि गूगल फॉर्म के माध्यम से भरा जाना है, साथ ही साथ आपका रजिस्ट्रेशन जरूरी है एनएपीएस और एमएचआरडी नेट्स पोर्टल पे। कैसे आप भर सकते हैं बिना किसी मिस्टेक के बहुत आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से। तो वीडियो को आप लोग जरूर सपोर्ट करने के लिए लाइक कर दीजिएगा। लाइक का टारगेट ज़्यादा नहीं रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ 70 लाइक का टारगेट रखते हैं, आप लोग जरूर पूरा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा और ऐसी सभी इन्फॉर्मेशन अपडेट पीडीएफ और फॉर्म अप्लाई करने के लिंक आपको हम व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड करते रहते हैं। नहीं जुड़े हैं तो कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। आइए स्टार्ट करते हैं कैसे आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। तो एचएल की जो नासिक यूनिट है वहां से आप देख सकते हैं ग्रेजुएट एंड आईटीआई सभी के लिए अप्रेंटिसशिप है। 4 सितंबर लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, उसके पहले पहले आप लोगों को फॉर्म भरना है। जिनका रिजल्ट अभी 2026 में आया आप लोग भी फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते जब आपको वहाँ डीबी के लिए बुलाया जाएगा तो आपको ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट वहाँ पे देना पड़ेगा। आईटी डिप्लोमा एंड ग्रेजुएट केस में 2022, 23, 24, 25 या 26 में अगर आप पास आउट हैं तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एज लिमिट जनरली इसमें 18 साल से 28 साल तक रहती है। बाकी आपको कैटेगरी के अकॉर्डिंग एज लिमिट में छूट भी मिल जाती है। बेंगलोर से भी अप्रेंटिसशिप आई है, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ कर्नाटक स्टेट के छात्र फॉर्म भर सकते हैं। तो कैसे फॉर्म भरना है, चलिए यहाँ पे नोटिफिकेशन ओपन करके आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे पूरा प्रोसेस समझाते हैं। चाहे आप आईटीआई हो, चाहे आप डिप्लोमा हो, चाहे आप ग्रेजुएट हो, सभी को इसी तरीके से फॉर्म जो है भरना पड़ेगा। तो यहाँ चलते हैं नीचे, कैसे आपको फॉर्म भरना उसके ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ देखिए फॉर्म भरने का जो प्रोसेस बताया गया है उसमें ये है कि आपको सबसे पहले तो अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है। तो जो भी आईटीआई छात्र हैं, अगर आपने अभी तक एनएपीएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो हमने डिटेल वीडियो बनाया हुआ कैसे केवाईसी करना, कैसे 100% उस पर रजिस्ट्रेशन करना, उसे आप देखेंगे मोबाइल फ़ोन से स्टेप बाय स्टेप करके भी सब कुछ हमने बताया है। आप बहुत आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। बस न्यू रजिस्ट्रेशन में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, उसमें आईटीआई स्टूडेंट वाला जो छोटा सा बॉक्स है उस पर आप टिक मत करिएगा। अपना मेल आईडी और मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, आईटी रोल नंबर से डेटा आपका उसमें आएगा नहीं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, आप आसानी से कर पाएंगे। वो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका ए करके एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मेल आता है, उसे आपको नोट डाउन कर लेना है क्योंकि फॉर्म भरते टाइम वो आपका लगेगा। ठीक है, ये इतना काम जब आप कर लेंगे उसके बाद आपको आना है और नीचे और यहाँ पे ठीक है एक चीज रखना, प्रोफाइल अपनी पूरी करने पे 10वीं और आईटीआई का नंबर अच्छे से जरूर फिल कीजिएगा देख के, क्योंकि आपका सिलेक्शन मेरिट बेस पे इसी के आधार पे होगा, उसमें कुछ गड़बड़ मत कीजिएगा। वो सब कुछ कर लेने के बाद आपको आना है, आप चाहे तो अपने मोबाइल फ़ोन से क्यूआर कोड स्क्रीनशॉट लेके स्कैन कर सकते हैं, या ये लिंक है जिसे हम आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर देंगे चैनल पे, कमेंट में लिंक है वहाँ जुड़ जाइएगा। यूट्यूब के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे देंगे, इस पर आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे इस तरह से और ओपन का ऑप्शन आएगा, बस आप ओपन कर लेंगे। ठीक है, अब आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के लिए क्या करना है, सबसे पहले यहाँ देखिए आपकी जो अप्रेंटिसशिप प्रोफाइल है उस पर आपका नाम क्या है, ठीक है, वो आपको फिल करना है। अब यहाँ फर्स्ट नेम मांगा है तो आप सिर्फ फर्स्ट नेम लिखिएगा। मिडिल नेम अगर कुछ रहे तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आप लास्ट नेम लिखेंगे डायरेक्ट। ठीक, ये हो गया आपका यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट है कैंडिडेट करेंटली अंडरगोइंग अप्रेंटिसशिप इन एनी अदर कंपनी। अगर कहीं आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो इसे आप नो ही करिएगा, क्योंकि नो करने पे ही आप फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है जेंडर अपना सेलेक्ट करना, इसके बाद आता है अप्रेंटिसशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर। अब ए करके आपको मिलेगा, तो जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिले आप एंटर कर दीजिएगा, यहाँ हमने सैंपल के तौर पे एंटर कर दिया है। इतना आपको ध्यान रखना है, प्रोफाइल आपकी 100% पूरी होनी चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने चाहिए, केवाईसी और बेनिफिशियरी आईडी आपकी बनी होनी चाहिए एनएपीएस पोर्टल की। ठीक है, और आपका डेट ऑफ बर्थ, नाम, एसएससी सर्टिफिकेट एंड आधार कार्ड और पैन कार्ड तीनों जगह सेम होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है आपका डेट ऑफ बर्थ। अब आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होगी उसे आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कैलेंडर आपको मिल जाता है इसमें। ठीक है, तो इसमें आके अपना डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेने के बाद आप इसमें आगे बढ़ेंगे। अब डेट ऑफ बर्थ हो गई, फादर्स नेम। अब फादर्स नेम आपका जो आपके 10th की मार्कशीट में है उसके अकॉर्डिंग आप लिखेंगे। मदर्स नेम जैसा है सेम आप लिखेंगे, कुछ गड़बड़ नहीं करना है। फुल एड्रेस आपको लिखना है, विलेज, पोस्ट या शहर का एड्रेस हो तो विद पिन कोड। ठीक है, मोबाइल नंबर आपको यहाँ देना है, कंफर्म करना है। एक दूसरा मोबाइल नंबर देना है जो आपका व्हाट्सअप नंबर हो। ईमेल आईडी देनी, कंफर्म करनी। अपनी कैटेगरी आपको यहाँ लिखनी है। क्वालिफाइंग एजुकेशन आपको यहाँ लिखनी है। ठीक है, तो सारी चीज़ें भरते हैं, ऊपर से भरते हुए चलते हैं।
यहाँ आपको इंडिया चूज़ करना रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ अपना एड्रेस डालिएगा, यहाँ स्टेट का नाम, नीचे इंडिया आपको सेलेक्ट करना है, इसके नीचे यहाँ बगल जो है आपको पिन कोड जरूर डालना है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो ये फुल नहीं होगा एड्रेस आपका। यहाँ आपने इंडिया सेलेक्ट किया, इसके बगल आपको पिन कोड जरूर इंटर कर लेना है। ठीक है, कैटेगरी पे जब आप आएंगे तो आपसे यहाँ चीज़ें पूछी जाएंगी, जैसे आप ओबीसी चूज करते हैं तो ओबीसी रहेगा, जनरल चूज करते हैं तो जनरल रहेगा। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आपका क्या है, आईटीआई की स्ट्रेट से उसे आपको सेलेक्ट करना है। 10th मार्क्स परसेंटेज, अब यहाँ परसेंटेज आपको इंटर करना है, 10th में आपका कितना परसेंट था। ठीक है, डेसिमल सही से लगा के राउंड ऑफ नहीं करना, जितना एग्जैक्ट वही लिखिएगा। आईटीआई का परसेंटेज हम यहाँ सैंपल के तौर पे भर रहे हैं, आप लोगों का जितना होगा एग्जैक्टली उतना ही भरिएगा। ठीक है, मंथ एंड ईयर ऑफ कंप्लीटिंग आईटीआई, अब मंथ एंड ईयर सिर्फ आपसे पूछा जाएगा, किस मंथ एंड किस ईयर में आपका आईटीआई कंप्लीट हुआ वो आपको एंटर करना है। डिसेबिलिटी अगर है तो यस, नहीं तो नो। वार्ड ऑफ एचएल एम्प्लॉय, ये यस तो यस, नहीं तो नो। यहाँ पे डिक्लेरेशन देना है, और यहाँ आपको एक सेव का और एक सबमिट का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके पहले आपको एक रिव्यू का ऑप्शन है, तो पहले यहाँ सेव पे जब क्लिक करेंगे आपका फॉर्म यहाँ पे सेव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब रिव्यू कर सकते हैं, कुछ चेंज करना अभी चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट आप यहाँ पे फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। वेरीफाई, यहाँ ईमेल आईडी आपको वेरीफाई करनी पड़ेगी। ये एक चीज़ यहाँ देखिए मिस हो रहा था, ईमेल आईडी आपको वेरीफाई करनी पड़ेगी, इस पर आप करेंगे, करते हैं, नो डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड फॉर दिस फील्ड। तो यहाँ पे ईमेल आईडी एक्चुअल में पहले एक बार यूज हुई थी, इसलिए ऐसा आ रहा था। आप लोगों का ऐसा है तो आप नई ईमेल आईडी यूज़ कीजिएगा। वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, ईमेल पे एक ओटीपी आएगा, उसको वेरीफाई करेंगे, ईमेल आईडी आपकी वेरीफाई हो जाएगी। अब यहाँ सबमिट पे क्लिक करते हैं, जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे देखिए आ गया, थैंक यू फॉर योर रिस्पांस हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, डाउनलोड योर रिस्पांस एज पीडीएफ। इसे आप लोग डाउनलोड करके ज़रूर रख लीजिएगा। ठीक है, आपके पास ये डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड हो गया, उसे आप लोग ओपन करके देख, इस तरीके से आपने जो फॉर्म भरा है उसका आपके पास एक आ जाएगा, इसको अपने पास रख लीजिएगा। हो सकता है डीवी के टाइम पे आपको इसका प्रिंट आउट मांगा जाए तो आप दे सकते हैं, नहीं भी मांगा जा सकता है, मांगा भी जा सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको अपने पास ज़रूर सुरक्षित रख लेना है। तो इस तरीके से यहाँ पे एचएल नासिक का अप्रेंटिसशिप का फॉर्म अप्लाई हो गया। अगर आप लोग डिप्लोमा या ग्रेजुएट हैं, उस केस में भी आप लोग फॉर्म जो अप्लाई करेंगे वो कैसे करेंगे, देखिए ये तो आईटीआई का था, अब डिप्लोमा या ग्रेजुएट का जो है यहाँ पे हमने फॉर्म का लिंक मान लीजिए ओपन कर लिया है। ठीक है, इस पर आप आएंगे और डिप्लोमा या ग्रेजुएट वाला फॉर्म का लिंक ओपन कर लेंगे, फिर वहाँ से चल के फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपके लिए उस तरह का पेज ओपन होगा। ठीक है, ये आईटीआई के लिए था। डिप्लोमा या ग्रेजुएट पे आते हैं, डिप्लोमा या ग्रेजुएट पे आने के बाद इसका यहाँ पे नोटिफिकेशन ओपन करेंगे, और सेम यहाँ पे चल के गूगल फॉर्म की जो लिंक होगी उसे कॉपी कर लेंगे। लेकिन उसके पहले आप लोगों को क्या करना है, MHRD नेट्स जो पोर्टल है उस पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। देखिए ये डिप्लोमा या ग्रेजुएट के लिए है। ठीक है, अब MHRD नेट्स पोर्टल पे आप कर लेंगे, यहाँ आपसे एक अपार आईडी पूछेगा आपकी। ठीक है, कंपलसरी मतलब अपार आईडी आपकी कंपलसरी है एक्चुअल में, इनरोलमेंट आईडी आपसे पूछेगा। जब आप उस पर करते हैं तो केवाईसी एंड अपार आईडी आपकी बनती है, उसके बाद ही आपका फॉर्म यहाँ पे अप्लाई होता है। सेम प्रोसेस है, कुछ भी और यहाँ पे चेंज नहीं है, उसी प्रोसेस से आपको फॉर्म यहाँ पे भरना है और सबमिट कर देना है। ठीक, MHRD नेट्स पे अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो ये आपका यहाँ पे ये है पोर्टल, इस पे आपको आना है। इस पे भी हमने वीडियो बनाया हुआ है, स्टूडेंट वाले सेक्शन में आना है, रेगुलर स्टूडेंट पे आना है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे आना है। अगर है तो पहले से लॉगिन करके आप यहाँ चेक कर सकते हैं अपना, नहीं है तो यहाँ पे आपको आके अपना सारा डिटेल कंप्लीट करके जो है रजिस्टर करना होगा, और आपको आपका इनरोलमेंट आईडी मिल जाएगा, उसी को आपको वहाँ पे एंटर करते हुए गूगल फॉर्म आपको सबमिट कर देना है। ये है तरीका एचएल नासिक का फॉर्म भरने का। ठीक है, बाकी जो एचएल बेंगलोर का है उसमें तो आप लोगों का ये ऑफलाइन फॉर्म है, उसे आप लोगों को फिल करके देना होगा। जो कैंडिडेट्स यहाँ पे एचएल बेंगलोर का फॉर्म भरना चाहते हैं, आप लोग अपना ऑफलाइन फॉर्म फिल करेंगे जो ये वाला है। ठीक है, जो कर्नाटका स्टेट के होंगे वो ये वाला फॉर्म फिल करके भेजेंगे वहाँ पे। बाकी जो कैंडिडेट नासिक का फॉर्म भरेंगे उसका हमने वीडियो बना के बता दिया आप लोगों को, उसी तरीके से आप लोग स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।